नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 8 मई, दिन है आज शनिवार। तो आइए सबसे पहले न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कोरोना के 2250 मरीज हमारे ज़िले में हो चुके हैं ठीक। 1263 केसेज अभी भी चल रहे हैं एक्टिव। ज़िला मुख्यालय के रैन बसेरा और डुमरांव के राज हाई स्कूल के मैदान में 2 समय कराया जाएगा असहायों को भोजन। कोरोना काल में ज़िले के लिए अच्छी खबर, डुमरांव में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। लॉकडाउन उल्लंघन मामले में डुमरांव और बक्सर के कई दुकानों को प्रशासन के द्वारा किया गया सील। सिकरौल पुलिस ने विक्रम इंग्लिश के नरेश डेरा गांव में छापेमारी कर शराब के कारोबार का किया उद्भेदन। तेज गति वाहन ने अधेड़ व्यक्ति को मारी टक्कर, अस्पताल में हुई उस व्यक्ति की मौत। डुमरांव के कुपवा में भव्य काली मंदिर का निर्माण, श्रद्धालुओं में खुशी की लहर। डुमरांव में 10 वर्षों से स्वर्णकार का कार्य कर रहे बंगाल के एक युवक की कमरे में संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत। ब्रह्मपुर थाना के देवकुली और उमेदपुर के बीच धर्मावती नदी में महिला का शव किया गया बरामद। चलती ट्रेन में लूटपाट की हुई कोशिश, विरोध करने पर चोरों ने दिया धक्का, एक व्यक्ति की हुई मौत। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं कि एक लंबे समय के बाद पुनः बक्सर ज़िले के न्यूज़ के साथ हम आपके बीच आ रहे हैं, लेकिन अपनी पर्सनल व्यस्तताओं की वजह से, अपने क्लासेज़ की वजह से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपनी कोचिंग क्लासेज़ भी चलाते हैं, हम आप लोगों के बीच न्यूज़ बुलेटिन को लेकर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने ज़िले के खबरों को जानते रहें। तो मेरी एक बार फिर से कोशिश होगी कि जितने लंबे समय तक मैं लगातार न्यूज़ आप लोगों के लिए बना सकूं, आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करूंगा। आप सभी के सकुशल स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। और कोरोना काल चल रहा है और इस काल में जो पिछला जो कोरोना काल था और ये जो कोरोना काल है, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तब हम केवल कोरोना का मजाक ही उड़ा सकते थे, लेकिन अब जब कोरोना हमारे अपने पास पहुंच गया है और हम अपनों को तड़पता हुआ देख सकते हैं, अपनों के मौत की खबरें जब हमारे पास आ रही है, तो निश्चित तौर पर यह जो दृश्य है थोड़ा डरावना ज़रूर है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि तमाम ऐसे न्यूज़ को आप देखना बंद करें जो कि आपको कोरोना के नाम पर डरा रहे हैं। भयानक मंजर जो प्रस्तुत कर रहे हैं उसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं। बस एक चीज़ पर आप नज़र डालें कि कितने लोग ठीक हो रहे हैं। तो हमारे ज़िले में 2250 लोग ठीक हो चुके हैं। ये कितनी खुशी की खबर है हम सभी के लिए। अब इस परिस्थिति में हम सभी को ये ध्यान रखना होगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना ने पूरे दुनिया को परेशान करके रखा था और अभी हिंदुस्तान की बारी है। हम अगर थोड़ा सा धैर्य रखें, अगर हम कोरोना नेगेटिव रहना चाहते हैं तो अपने माइंड से हमको पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो सकारात्मक सोच को रखें, अपने आप को जहाँ तक हो सके भीड़ से बचाने की कोशिश करें। कौन कहाँ पर संक्रमित मिल जाएगा और आप उसकी चपेट में आ जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। तो प्रयास करें हम अपने आप को बचा कर रखें। और ज़िले में बहुत ही ज़्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या है। 2250 लोग बड़ा आंकड़ा है। अभी भी 1263 केसेज हमारे यहाँ चल रहे हैं। केसेस का मिलना धीरे धीरे कम हो गया है और उम्मीद करते हैं हम कि हम अगर अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर लें तो ज़िला प्रशासन तुरंत ही इन तमाम एक्टिव केसेज को सॉल्व हो जाने की सूचना हम तक ज़रूर पहुँचाएगा। आगे बढ़ेंगे। कोरोना काल है और बड़ी मुश्किल हालात है। लॉकडाउन चल रहा है, तमाम दुकानें, तमाम कार्यक्रम को ठप किया जा चुका है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब होना मुश्किल हो गया है। और ये होना था और ये बात सभी लोग जानते थे कि जब लॉकडाउन लगेगा तो एक बार फिर से वो विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। पिछले लॉकडाउन में बहुत सारे समाजसेवी संगठनों ने घर घर जाकर और राशन सामग्रियाँ प्रदान कर दी थी। लेकिन ये दूसरी बार जब अटैक आया है तो किसी में अब उतनी क्षमता नहीं है, या फिर ये कहिए कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि एक बार फिर से हिम्मत जुटा पा रहे हैं और राशन सामग्री लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय हमारे ज़िला प्रशासन ने 2 जगहों पर, हमारे बक्सर ज़िले में रैन बसेरा, ज़िला मुख्यालय के रैन बसेरा में और डुमरांव के राज हाई स्कूल में, इन दोनों जगहों पर नगर परिषदों को जिम्मेदारी दी गई है कि ऐसे तमाम लोग जो आपके यहाँ पहुँच रहे हैं, जिनको भोजन करने में परेशानी है, उन तक आप भोजन मुहैया कराएं। इसमें तमाम वो लोग जो रिक्शा ठेला चलाते हैं और आपको लगता है कि आपको खाने में दिक्कत हो रही है, आप इन दोनों जगहों पर जाकर आप अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे लोग जो भी कि भिक्षाटन करके और अपने जीविकोपार्जन करते थे, उनके भिक्षाटन पर भी बहुत बड़ा ग्रहण लगा हुआ, क्योंकि लोग बाहर नहीं जा रहे तो भिक्षाटन करने वाले लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप तमाम लोग शाम और सुबह इन दोनों जगहों पर, जो जैसा कि हमने बताया, राज हाई स्कूल के मैदान में डुमरांव में और बक्सर ज़िले के रैन बसेरा में आप जाएं और भोजन आप ग्रहण करें। ज़िला प्रशासन के इस प्रयास की हम सराहना करते हैं और दोनों नगर परिषद डुमरांव और बक्सर, आप नगर परिषद के प्रतिनिधियों को भी हम सराहना करना चाहेंगे कि आपने एक मानवता का कार्य करने का बीड़ा उठाया है। आगे बढ़ना चाहेंगे। कोरोना काल में हमारे ज़िले के लिए एक अच्छी खबर आई है और डुमरांव को चयन किया गया है कि डुमरांव में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा और इस ऑक्सीजन प्लांट के कार्य की शुरुआत चंद ही दिनों में शुरू होने वाली है।
हमारे एसडीओ हरिंदर राम ने बताया कि डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल के जगह कहीं चयन किया गया है ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए, जहां पर 66 फीट गुणे 66 फीट के ज़मीन पर ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। 66 बाई 66 का ये ज़मीन होगा जहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा और ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिससे कि हमारे अनुमंडलीय अस्पताल में और अन्य जगहों पर ऑक्सीजन की जो किल्लत शुरू हो गई है और ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों की मृत्यु हो जा रही है, उस किल्लत को दूर करने की कोशिश की जा सकती है। तमाम ऐसे लोग हैं जो कि कई सारे नेता को और पार्टियों को बधाई दे रहे हैं इस ऑक्सीजन प्लांट लगने पर, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस विकट परिस्थिति में जनता का यह हक है और जनता को ये मिलना ही चाहिए। इसमें बधाई का पात्र कोई बने या ना बने, लेकिन जनता को यह हक मिले ये ज़रूरी है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। निश्चित तौर पर देरी हुई है, कई लोग अपने जान को गंवा चुके हैं। इसके बावजूद जिस किसी ने भी इस पहल को शुरू किया है, जिस किसी ने भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की पहल की है, वो बधाई के पात्र हैं और हम भी उनको बधाई देना चाहेंगे। आगे बढ़ना चाहेंगे और डुमरांव में और बक्सर में लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में कई दुकानों को सील किया जा रहा है और इस क्रम में डुमरांव के राजगोला में मेन रोड पर और बक्सर में भी कई दुकानों को सील किया गया। इस दरमियान रोड पर भटकने वाले युवाओं को और घूमने वाले युवाओं को भी पकड़ा गया। प्रशासन ने उनसे दंड बैठक कराकर उनको पनिशमेंट भी दिया। कई तरीके के मैटर्स हैं, लगन चल रहा है, लोगों को लगता है कि खरीदारी करना आवश्यक है। वहीं कई ऐसे दुकानदार हैं जिनको लगता है कि इस लगन के समय में कुछ हद तक वो अपना बिक्री कर ले। वहीं प्रशासन को ऐसा लगता है कि ये करके ये लॉकडाउन उल्लंघन किया जा रहा है और इससे कोरोना का खतरा बढ़ेगा। तो मेडिकल जो एजेंसीज है वो सरकारों को कह रही है कि आप लॉकडाउन लगाएं और पूरी तरीके से सब कुछ बंद कर दें। सरकारें लॉकडाउन लगा रही है और पुलिस को हिदायत दे रही है कि आप हमारे आदेश का पालन करें। पुलिस सड़क पर निकल रही है और तमाम ऐसे सख्ती अपना रही है। इसमें किसको दोषी कहा जाए और किसको निर्दोष कहा जाए ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद हम एक बात जो गौर करेंगे, इन तमाम कष्टों के बावजूद कई सारे लोगों की मजबूरी होगी जो कि सड़क पर निकले होंगे और कई सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो कि अनावश्यक रूप से वो कोरोना की भयावहता को नहीं समझ रहे। इस प्रकार से प्रशासन अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। इस कर्तव्य के निर्वहन में कई बार बेगुनाह और निर्दोष जो कि किसी महत्वपूर्ण कार्यवश भी जाते हैं, उन पर भी लाठियाँ चटक जाती है और उनको भी डांट टपट दिया जाता है, उनको भी अपशब्दों से सम्मानित कर दिया जाता है। लेकिन तमाम सामंजस्य बिठाकर चलने की आवश्यकता है ताकि दुकानों को खुलने से कोरोना ना फैले और जो लोग व्यक्ति जो पहुंच रहे हैं बाज़ारों में वो भी कोशिश करें जहां तक हो सके भीड़ ना लगाएं और अपनी आवश्यकता को पूर्ति करके वो अपने घर की तरफ लौट जाएं और ज़्यादा समय बाज़ार में ना बिताएं। तो ये आपके लिए ही अच्छा होगा। आप ऐसा इसलिए ना करें क्योंकि आपको प्रशासन से डर लगता है, आप ऐसा इसलिए करके करें क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और बाहर निकलते हैं तो आपके ज़िंदगी पर खतरे का निशान आ जाएगा और आप परेशानी में पड़ जाएंगे। सो आप सभी से निवेदन है कि आप अपने जीवन के महत्व को समझने की कोशिश करें। आगे बढ़ना चाहेंगे। सिकरौल पुलिस ने विक्रम इंग्लिश के नरेश डेरा गाँव में छापेमारी की है, जहाँ पर बड़ी मात्रा में शराब की खाली बोतलें, गैलन, ये तमाम चीज़ें बरामद की गई है। स्टिकर भी बरामद किया गया है, जिससे कि ये पता चल रहा है कि वहाँ पर शराब निर्माण के साथ साथ लेबल लगाकर, स्टिकर लगाकर शराब का कारोबार किया जा रहा था। वहाँ छापेमारी करके और इन तमाम चीज़ों को बरामद कर लिया गया है। थानाध्यक्ष आलोक रंजन के अनुसार विनोद चौधरी के घर पर यह तमाम शराब का कारोबार किया जा रहा था। पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। आगे बढ़ना चाहेंगे। कोरोना काल में अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो सोचिए ये कितनी भयावहता लेकर आएगा। आज का समय ऐसा है कि आप किसी भी बीमारी को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको इलाज मिलना मुश्किल है। और एक ऐसा ही दुखद घटना घटित हुआ। नावा डेरा के समीप एक व्यक्ति जो कि अपने घर की तरफ लौट रहे थे, सामने से बाइक आ रही थी जिसने कि व्यक्ति को टक्कर मार दिया और व्यक्ति सड़क पर गिर पड़े। तब तक पीछे से बोलेरो आ रही थी जो उनके ऊपर से गुजर गई, जिससे कि उनको गंभीर चोट लगी। उनको अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। उनकी ज़िंदगी उस सड़क दुर्घटना ने छीन लिया। ये तकरीबन 7 मई शाम 7:30 बजे की घटना है। मृतक का नाम भुलुट यादव बताया जा रहा है, जिनकी उम्र 64 वर्ष है। और ये दुखद घटना है ऐसे समय में जब इतनी महामारी का वक्त चल रहा हो। अन्य तमाम जो विपत्तियां हैं उनसे अगर हम बचकर रहें और भगवान हमें बचा कर रखे तो ही हमारी भलाई है। आगे बढ़ना चाहेंगे। डुमरांव के कोपवा में एक भव्य काली मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और इस निर्माण से भक्तों और श्रद्धालुओं में बड़ी खुशी की लहर है। इसमें कोई शक नहीं है कि निश्चित तौर पर वह दृश्य जहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया है वो पूर्ण रूप से प्राकृतिक वातावरण है। वहाँ पर स्वच्छता है और सौंदर्यीकरण दे दिया गया है मंदिर का निर्माण करके। तो माँ काली से यही प्रार्थना है कि अभी विकट परिस्थिति में हमारा ज़िला गुजर रहा है,
लोगों की आप रक्षा करें और अपने श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को पूरा करें। साथ ही साथ लोगों से ये भी हमारा निवेदन होगा कि इस समय में जब विकट परिस्थिति किसी भी प्रकार के आयोजन को अपना करें जिससे कि कोरोना का खतरा बढ़े। आगे बढ़ना चाहेंगे। डुमरांव में 10 वर्षों से एक व्यक्ति जो कि बंगाल के रहने वाले थे, स्वर्णकार का कार्य कर रहे थे। वो डुमरांव के वार्ड नंबर 16 में रहते थे, जिनका नाम रत्नकांत बताया जा रहा है। उनकी उम्र 35 वर्ष है और वो अपने घर में शाम को खाने के पश्चात अपने कमरे में सोने के लिए गए। सुबह काफ़ी वक्त हो गया लेकिन उनके कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला। जब लोगों को शक हुआ, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आई, दरवाजे को तोड़कर देखा गया तो उनकी डेड बॉडी उनके बिस्तर पर पड़ी हुई थी। अब मृत्यु कैसे हुई है ये कोई नहीं जानता। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मपुर थाना के देवकुली और उमेदपुर के बीच में धर्मावती नदी में एक स्त्री का शव बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार यह शव 4 या 5 दिन पुराना है। तकरीबन 35 वर्ष उम्र लग रही है स्त्री की। शव पूरी तरीके से सड़ा हुआ है। कहाँ से आया है, किसका है, इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे बढ़ना चाहेंगे। चलती ट्रेन में लूटपाट की कोशिश की गई है। गहमर से एक व्यक्ति जिनका नाम विमलेश्वर सिंह है, वो अपने पुत्र और पुत्री के साथ ये म्यू ट्रेन में सवार होकर और वो बिहिया के खरौनी गांव में जा रहे थे, जहां की उनका ससुराल है। बिहिया से पहले एक स्टेशन आता है जो कि बनाही स्टेशन होता है। रघुनाथपुर से जब ही ट्रेन खुली और बनाही के बीच में कुछ उचक्कों ने, चोरों ने उनको लूटने की कोशिश की, उनकी अटैची को छीनने की कोशिश की। उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध के दरमियान चोरों ने उनको धक्का दे दिया। चलती हुई ट्रेन से वो गिर पड़ी, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। खुशी के माहौल में शामिल होने जा रहे थे और चंद रुपये की लालच में इन लोगों ने एक व्यक्ति की ज़िंदगी गुजार दी। उनके परिवार में मातम का माहौल है। इस प्रकार की घटनाएं ना हो। ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि जब इतनी विकट परिस्थिति चल रही है, जब लोग ऐसे ही मारे जा रहे हैं कोरोना काल में, इस प्रकार के आप कृत्य ना करें। आप समाज की मुख्य धारा में शामिल हो। कई सारे ऐसे कार्य जिनको कर आप अपने जीविकोपार्जन को कर सकते हैं। आपसे बहुत ही गरीब लोग इस पृथ्वी पर पड़े हुए हैं जो अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं और वो किसी भी प्रकार के अपराध के रास्ते को नहीं पकड़ते हैं। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। हम प्रयास करेंगे कि लगातार आप लोगों के बीच बने रहें। आप सभी से हमारी ये गुजारिश होगी कि कोशिश करें आप अपने घर पर ही रहें और कम समय बाहर निकलें, लोगों से मुलाकातें कम करें और जहाँ पर बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा भीड़ बढ़ है वहाँ पर जाने से बचें, तभी हमारा कल्याण अभी संभव है। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।